Hey friends, welcome back to Matnoi. So friends, I'm back with triangle and its properties from class 7th NCERT. अब तक हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, मीडियन, ऑल्टीट्यूड और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 6.1 में। आज हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ट्राइंगल का एंड उसकी क्या प्रॉपर्टी है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनेगा और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। छोटा सा प्रूफ है, उसको करने के बाद हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 6.2 में। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम आज प्रूफ करेंगे कि ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनेगा और उस एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल्स के साथ क्या रिलेशन है। सो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ triangle is equal to the sum of its opposite interior angles। एन एक्सटीरियर स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ट्राइंगल का जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है उसके अपोजिट के जो दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल चाहिए होगी, तो मैं एक ट्राइंगल ले लेती हूँ और हम देखेंगे एक्सटीरियर इंटीरियर ये क्या होता है ट्राइंगल का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ही बना के आपको एक्सटीरियर, ये तो बहुत स्टार्टिंग से ही करना चाहिए था। ओके, मान लो एक ट्राइंगल है मेरे पास, मैं सबसे पहले आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। ये मान लो एक ट्राइंगल है मेरे पास, ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ट्राइंगल इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन द ट्राइंगल का क्या मतलब होता है। तो जो भी पॉइंट हमारे पास इस ट्राइंगल एक पॉलीगन है, 3 साइडेड और क्लोज्ड है ना, तो इसके अंदर ये प्लेन है, प्लेन को ट्राइंगल ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने ट्राइंगल ड्रॉ की तो ये जो प्लेन था इसके इस ट्राइंगल ने 3 पार्ट्स बना दी। सबसे पहला इंटीरियर, ये जो पोर्शन जो ट्राइंगल के अंदर है इसको हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, और ये जो पोर्शन जो ट्राइंगल के बाहर है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। और कोई भी पॉइंट अगर ट्राइंगल के ऊपर है, मान लो ये ट्राइंगल की किसी भी लाइन सेगमेंट पे या किसी वर्टेक्स पे, जैसे ये है, ठीक है, मान लो डी पॉइंट है, तो ये डी पॉइंट जो है वो कहाँ पे होगा, ये ऑन द ट्राइंगल होगा, तो ये ऑन द ट्राइंगल। तो जब भी एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं हम किसी प्लेन पे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास वो ट्राइंगल जो है वो उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सबसे पहला इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, दूसरा एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल जो ट्राइंगल के बाहर होगा, एंड थर्ड इज़ ऑन द ट्राइंगल। तो हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है तो इसका मतलब वो कहाँ पे बनेगा, ट्राइंगल के बाहर कहीं बनेगा, एंड वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा उसके अपोजिट के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के। तो ये हम कैसे करेंगे, सब मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसको हम पहले हम इसको कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर हम इसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, मैंने ये सेम ट्राइंगल्स बना ली हैं, सेम ट्राइंगल्स हैं ये, मान लो ट्राइंगल ए बी सी, और इसका ये एंगल 90 है, ये 45 एंड ये भी 45, और सेम इसी का ट्रेस मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे पहले एक्सटीरियर एंगल बनाना होगा, तो मैं इस ट्राइंगल को यहीं पे रखूँगी, इस ट्राइंगल को यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ओके, अब मेरे पास इस ट्राइंगल का नाम है ए बी एंड सी, और मुझे बनाना है इसका एक्सटीरियर एंगल। ये जो लाइन बी सी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, ये जो लाइन बी सी है इसको मैं एक्सटेंड करूँगी अगर यहाँ से, ठीक है, मान लो मैं डी तक इसको एक्सटेंड कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इस ट्राइंगल के बाहर ये जो ए सी डी है, यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा। ठीक है,
हम इस ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल बन रहे थे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। जैसे ही मैंने इसकी साइड बी सी को प्रोड्यूस किया थोड़ा सा, ये जो सी डी यहाँ पे बी सी को प्रोड्यूस करने के बाद जो सी डी बन रही है, अब मेरे पास ए सी और सी डी के बीच में भी एक स्पेस बन रही है, और 2 रेस के बीच में बनने वाली स्पेस को हम एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, ये है ना, एंगल ए सी डी। तो मुझे बताना, तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हम एंगल यहाँ पे बना रहे हैं, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। ये हमने ए सी डी जो है वो एक्सटीरियर एंगल बना दिया। अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है ट्राइंगल की, कि हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल में, ये इक्वल होगा इसके जो अपोजिट के इंटीरियर एंगल हैं उनके सम। अब देखो ये जो एंगल है इसके साथ ये जो 45 डिग्रीज वाला एंगल है, ये तो इसका एडजेसेंट हो गया है ना। जब भी 2 एंगल्स के बीच में एक ऐसे रे कॉमन आ रही है तो वो 2 एंगल्स क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट होते हैं, ठीक है, पास पास वाले होते हैं, पड़ोसी एंगल्स, एडजेसेंट, राइट। अब बात करते हैं एंगल ए और एंगल बी की। तो ये जो एंगल सी है ना, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, इस एंगल के अपोजिट का इंटीरियर एंगल्स, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये एडजेसेंट है। तो इसको छोड़ने के बाद हमारे पास इस एंगल के अपोजिट हमारे पास 2 एंगल्स बचते हैं, वो है एंगल ए एंड एंगल बी। तो अब हमारे पास ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका मेज़र कितना होगा, इसका मेज़र इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मतलब अगर मुझे फाइंड करना है ए सी डी, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसके अपोजिट के 2 एंगल देख लेने हैं इंटीरियर में, वो कौन है, एंगल ए और एंगल बी, और उन दोनों का क्या कर देना है, सम कर देना है। तो 90 + 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135। तो हमारे पास ये एंगल कितना होना चाहिए, 135। तो हम इसको प्रोटेक्टर से मेज़र करके भी चेक कर सकते हैं, राइट। देखो कितने डिग्रीज़ का एंगल है ये हमारे पास, ये एंगल है हमारे पास 135 डिग्रीज़, ठीक है। तो हमारे पास ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ट्राइंगल में वो किसके इक्वल होता है, इसके अपोजिट के जो 2 इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल के। तो सी ये इसका ट्रेस मैंने लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं चेक कर सकती हूँ कि ये दोनों का सम जो है यहाँ पे आता है। मैं इन दोनों का एंगल को कट कर लेती हूँ, मान लो ऐसे कट कर लेते हैं, इसको ऐसे काट लो यहाँ से, और यहाँ से इस 45 को भी काट लेते हैं, मान लो, ठीक है। ये काट लिए मैंने इसके ये 2 पोर्शन, ये यहाँ पे होना था और इसको यहाँ पे होना था, राइट, इसको यहाँ पे होना था। और मैंने ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के मान लो ये 90 भी कट कर लिया यहाँ से, ऐसे ट्राइंगल थी कंप्लीट, ठीक है। यहाँ से 90 मैंने कट कर लिया और यहाँ से 45 भी कट कर लिया। अब मैं इन दोनों को यहाँ प्लेस करके देखती हूँ क्या इन दोनों का सम जो है वो क्या यहाँ पे होगा, ठीक है, क्या इसके इक्वल होगा। जैसे ये मैं इन दोनों का सम ये होगा ना, है ना, 90 + 45, ये 90 है और ये 45 डिग्रीज़ का है, तो इन दोनों का सम जो है यहाँ पे आ जाना चाहिए फिट, ठीक है। तो ये देखो ये, ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे पास एक ट्राइंगल थी ए बी सी, और उसमें से मैंने क्या किया, इसके 90, ये 90 और ये 45 था, ठीक है। 2 एंगल्स थे वो मैंने यहाँ से कट कर लिए, एंगल 90 एंड ये एंगल ए एंड बी, इसको मैंने कट कर लिया। और अब मैं इसको यहाँ प्लेस करके देखूंगी कि ये जो 2 इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम क्या वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो चेक कर लेते हैं, 90 को यहाँ प्लेस करते हैं इस पॉइंट के साथ, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 45 आ जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये, तो हमारे पास क्या हो गया, 45 + 90 135 होता है, ठीक है। तो मतलब ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसको उठा के मैं यहाँ पे रख दूँगी तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे, मेजर ऑफ एंगल ए सी डी के। तो यहाँ से हमने ये, तो यहाँ पे हमने ये तो जस्टिफाई कर दिया कि एंगल जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हम इसको प्रॉपर्टीज़ के साथ, लाइन्स एंड एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ इसको प्रूफ करेंगे। सॉल्व कर लिया, एक्टिविटी से हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर। लेकिन अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए मैं एक लाइन सेगमेंट यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ ए बी के पैरेलल, ठीक है, ये रहा ए बी, और इसके पैरेलल में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ ये, और लेट इट बी सी ई, ठीक है। सी ई मैंने बना दी एक रे जो कि ए बी के पैरेलल है। अब जैसे मैंने सी ई बनाई है तो उस ए सी डी के 2 पोर्शन हो गए। अब वो दोनों एंगल का नाम दे देते हैं, मान लो ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। ये एंगल ए सी ई जो है वो एक्स हो गया, एंगल सी ई डी जो है वो वाई हो गया, ठीक है। हमारे पास एंगल ए सी ई, एक्स लिख दिया, ई सी डी वाई लिख दिया, और इसको एंगल 1 लिख लेती हूँ, इसको एंगल 2 लिख लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रूफ करना है कि जो एंगल 1 + 2 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल x + y के,
ठीक है, तो लिखते हैं, स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। गिवन इज कंसीडर अ ट्राइंगल कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए सी डी है, वो उसी का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। हमें क्या शो करना है, टू शो, हम क्या शो करने जा रहे हैं, हम शो करने जा रहे हैं कि ये जो एंगल, मेजर ऑफ एंगल ए सी डी, ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है पूरा ए सी डी, इसका मेजर किसके इक्वल होना चाहिए, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी। यहाँ से इसका सम कितना होना चाहिए, एंगल ए सी डी का मेजर कितना होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल, इन दोनों एंगल्स को प्लस करने के बाद जो भी आंसर आता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी डी के। तो उसके लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, हमने करी है कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन सी ई, सी ई एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये रे ड्रॉ कर दो, पैरेलल टू बी ए। ठीक है, ये जो सी ई है वो किसके पैरेलल है, बी ई, बी ई पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब हम प्रूफ करते हैं इसको, कैसे प्रूफ करेंगे और जस्टिफिकेशन कैसे लिखेंगे इसकी। जस्टिफिकेशन, ओके, स्टेप्स हम यहाँ पे लिखते जाते हैं और उसके रीजंस यहाँ पे लिखेंगे, स्टेप्स और उसके रीजंस। सबसे पहले क्योंकि ए बी जो है वो सी ई के पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एक्स के। ध्यान से देखोगे, जब भी हमारे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ले, जब भी टू लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल है, मान लो मेरे पास टू लाइंस पैरेलल हैं, मेरे पास टू पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है, तो मेरे पास जब भी जेड की फॉर्म के एंगल बनते हैं, है ना, हमने पढ़ा हुआ ये लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट में, लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी जेड की फॉर्म के एंगल बनते हैं ऐसे, तो इसमें ये जो एंगल बनते हैं ये कौन से एंगल होते हैं, इंटीरियर, ये जो मैंने रेड मार्क लगाए हैं ये कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो सेम चीज़ मेरे पास जेड यहाँ पे भी बन रहा है ऐसे, ये और ये और ये, राइट। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उसमें ये ट्रांसवर्सल है, तो जब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, राइट, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इसमें ये जो थर्ड लाइन है ये अगर मेरे पास ट्रांसवर्सल है तो ये जेड की फॉर्म के एंगल बन रहे हैं, तो एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, तो ये और ये एंगल सेम ऐसी बन रही है कंडीशन, ये इंटीरियर और ये इंटीरियर, दोनों लाइंस के ये पैरेलल लाइंस हैं और दोनों के दोनों एंगल जो हैं वो इंटीरियर में हैं, तो और साथ में एक लाइन ट्रांसवर्सल के इस तरफ है, एक ट्रांसवर्सल के उस तरफ है, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही होती है, तो वहाँ पे जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब हो गया एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल एक्स के। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ स्टेप 1 क्या है, एंगल एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 के। ठीक है, एंगल एक्स जो है वो किसके इक्वल हो गया, 1 के, और इसका रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट, ये कौन से एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि यहाँ पे ए बी ए इज़ पैरेलल टू सी ई, राइट। स्टेप 2, अब आते हैं वाई पे। एक्स को तो हमने कर लिया क्योंकि हमें चाहिए ए सी डी, किसी तरह से ए सी डी बनाना और उसमें एक्स और वाई आते हैं, तो हमने एक्स को देख लिया, वाई को देख लेते हैं। वाई, एंगल वाई किसके इक्वल, ये देखने की कोशिश करते हैं। एंगल वाई, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों दो लाइंस हैं। अब ये ही ट्रांसवर्सल नहीं है, यहाँ पे ये भी ट्रांसवर्सल का ही काम कर रही है, ठीक है, तो ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं उसको ये कट कर रही है एक साथ दोनों को, तो वो तो ट्रांसवर्सल है, ये हमने उसको यूज़ कर लिया। अब सेम वे ये और ये अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इसमें एक ऐसी भी लाइन बन रही है जो कि ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो अगर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है तो इसके एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और दूसरा एंगल यहाँ पे बन रहा है, वाई यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और अगर देखो दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे बन रहा है एक्सटीरियर में और एक ये इंटीरियर में, सेम ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, और इसके इस तरफ एंगल बन रहा है, सेम ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, इसके इस तरफ और ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल होते हैं, ये एंगल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स,
राइट। कौन से एंगल्स होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर ये वाला y है और ये वाला मैंने एंगल 2 लिखा है, तो ये दोनों कौन से होंगे? एंगल y इज इक्वल टू एंगल 2। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल y किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। ठीक है, ये वाली BA इज पैरेलल टू CE एंड BC इज ए और BD इज ए ट्रांसवर्सल। तो एंगल 2 जो है वो एंगल y के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, अब क्या करेंगे? ऑन एडिंग इन दोनों को ऐड कर देते हैं। LHS वाली टर्म्स LHS में ऐड होंगी, RHS वाली RHS में। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 ऐसे लिख लेते हैं, 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया हमने, तो ये आता है। अब एंगल x प्लस एंगल y क्या बन जाता है? x प्लस वाई, ये तो पूरा एंगल ACD बन रहा है, तो मतलब ये तो मेजर ऑफ एंगल ACD बन रहा है ना। इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल बनेगा? एंगल 1 कौन सा है? एंगल 1 तो एंगल A है, तो एंगल A प्लस एंगल 2 हमने किसको लिखा है? B को, तो मेजर ऑफ एंगल B। तो हमारे पास हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा? वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ये थी ट्राइंगल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आपको नेक्स्ट जो चैप्टर में, इस चैप्टर में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो उसमें सब में यूज़ होगी, एक्सटीरियर एंगल और एंगल सम प्रॉपर्टीज़। तो आपको ये हमेशा याद रखनी है। हमने एक्टिविटी से भी प्रूफ किया और हमने इसको लाइन्स एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट से भी प्रूफ कर दिया। अब करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 6.2 में। बेस्ड ऑन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 6.2 के। वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। हमारे पास कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं, कुछ ट्राइंगल्स दी हुई हैं, उनके साथ एक्सटीरियर एंगल्स भी बने हुए हैं। हमें क्या करना है? जहाँ पे ये x लिखा हुआ है ना, अननोन एक क्वांटिटी है हमारे पास x, हमें वो फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अभी अभी पढ़ी है हमने, उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल हमारे पास इंटीरियर एंगल जो है, एक ट्राइंगल जिसमें 2 इंटीरियर एंगल गिवन है 50 एंड 70, और एक एक्सटीरियर एंगल है x और उसका मेजर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी अभी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हमने यहाँ पे देखना है कि x के अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स हैं क्या वो दोनों गिवन है। अगर वो दोनों गिवन है तो हमें कुछ नहीं करना, जस्ट उनका सम कर देना है, उनको ऐड कर देना है। तो ये रहा x और इसके अपोजिट ट्राइंगल के अंदर 2 इंटीरियर एंगल गिवन है। ठीक है, अब हमें इसका आंसर कैसे मिलेगा? हमें बस इन दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू, इसका आंसर कैसे आएगा? x इज इक्वल्स टू 50 प्लस 70। तो x का आंसर कितना हो जाएगा? 70 प्लस 50 इज 120। ठीक है, 120 डिग्रीज। तो हमारे पास x का मेजर कितना हो जाएगा? 120 डिग्रीज। और हमने ये कैसे लिखा? आपने क्या करना है? हर एक क्वेश्चन के साथ रीज़न लिखते जाओ। ठीक है, आप एक हैबिट बना लो। आपको ये प्रॉपर्टीज़ कैसे याद रहेंगी? हैबिट बना लो कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी रीज़न आप यूज़ कर रहे हो वो रीज़न साथ में लिखते जाओ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो x इक्वल्स टू 50 प्लस 70 इक्वल्स टू 120। तो क्या रीज़न लिखेंगे? हमने क्या किया? y एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, y एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने क्या लिख दिया कि x जो है वो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होगा, तो वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट इज 65 एंड 45 गिवन है हमें, और x हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास एक इंटीरियर एंगल 65 है, दूसरा 45 है, और हमारे पास यहाँ पे ये जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। देखो ये ट्राइंगल, ये अगर ट्राइंगल कंप्लीट है, मान लो मैं इसका नाम ABC लिख लेती हूँ। ठीक है, ABC लिख लेते हैं। अभी इस वाली को D लिख लेते हैं। तो हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है जिसमें BD, अगर ये AB को एक्सटेंड करें D तक, तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो ये किसके इक्वल होगा? इसके जो साथ में होता है एडजेसेंट, उसको नहीं हमने देखना। ठीक है, वो एडजेसेंट को हमने नहीं देखना, हमने उसको छोड़ देना, बाकी के 2 देख लेने। तो इसको छोड़ेंगे तो बाकी के 2 जो हैं वो इसके अपोजिट इंटीरियर होंगे, और उन दोनों का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा, y एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे x का आंसर कितना हो जाए? x इक्वल्स टू 65 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज को कितना आंसर हो जाएगा? 110 डिग्रीज। तो x का आंसर 110 डिग्री, और आपने इसके साथ रीज़न यही लिख देना, y एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट
हमारे पास यहाँ पे एक ये ट्राइंगल कंप्लीटेड है, ठीक है। अगर मैं ये वाली रे है जो एक्सटीरियर में, इसको ना देखूँ, ठीक है, एक्सटेंडेड वाली रे को ना देखूँ, तो मेरे पास एक ट्राइंगल कंप्लीट है, उसमें 2 एंगल मेरे को गिवन है, ठीक है। और मुझे ये जो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसको मैंने फाइंड आउट करना है। तो ये जो एक्सटीरियर है इसके साथ वाला एडजेसेंट उसको छोड़ के बाकी 2 जो होंगे वो इसके इंटीरियर होंगे, इंटीरियर ऑपोजिट होंगे। तो हमने क्या कर देना है, एक्स की वैल्यू कैसे हो जाएगी हमारे पास यहाँ से, एक्स इक्वल्स टू 30 डिग्रीज प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। तो एक्स का आंसर कितना हो जाएगा, 70। और ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इसके साथ, प्रोटेक्टर के साथ मेज़र करके। अगर आपको ये डाउट है ना ये इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो देखो हम इसको मेज़र भी कर सकते हैं। जैसे ये 30 और ये 40 है ना, तो ये 70 होना चाहिए। तो इसको अगर मैं मेज़र करूँ, ये देखो, अगर इसको मेज़र करूँ तो ये एग्जैक्टली 70 डिग्री है, ठीक है, ये पूरा 70 डिग्रीज आ रहा है। तो हमारे पास ये हमेशा अपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होगा। नेक्स्ट, ये एक ट्राइंगल, हम इसको छोड़ के ये एक ट्राइंगल है जिसमें 2 इंटीरियर एंगल्स गिवन है। और अगर इसको मैं अब हटाऊँ तो यहाँ पे देखो ये जो एक्स है इसके साथ ये एडजेसेंट है, इसको छोड़ के इसके ऑपोजिट में जो 2 इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम करना है। तो एक्स इक्वल्स टू 60 + 60 मतलब 120 डिग्रीज। तो यहाँ पे एक्स का आंसर 120 डिग्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, ये ट्राइंगल है जिसमें 2 इंटीरियर एंगल्स गिवन है 50 और 50, और एक्स को फाइंड आउट करना है। तो एक्स के अपोजिट चले जाओ, एक्स के अपोजिट इंटीरियर देखने हैं। तो एक्स ये रहा, इसके अपोजिट के 2 एंगल, एक ये है 50 और एक ये 50, मतलब इसका अपोजिट एक ये है और एक ये है, और हमने दोनों का सम कर देना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्रीज प्लस 50 डिग्रीज। तो एक्स का आंसर कितना आएगा हमारे पास, 100, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रोटेक्टर से मेज़र करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 100। तो हमें अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा ट्राइंगल का जिसमें हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमें वहाँ पे विदाउट प्रोटेक्टर जो है उसका मेज़र मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये 30, ये 60 और एक ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है, इसको फाइंड आउट करना है। तो ये एक्स है, इसके अपोजिट इंटीरियर के 2 एंगल का सम कर दो, 30 और 60। तो एक्स इक्वल्स टू 30 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज, मतलब एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। यहाँ से x हमारे पास 90 हो जाएगा। तो अब हम कोई भी क्वेश्चन जो है हमारे पास ट्राइंगल में, आगे और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जुड़ती चली जाएंगी, है ना। जैसे इस पहले हमने मीडियन पढ़ा, फिर हमने ऑल्टीट्यूड पढ़ा, अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो जब उसके बाद हम पाइथागोरस पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे प्रॉपर्टीज़ बढ़ती जाएंगी, और लास्ट के जो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मिक्स तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो तब आपको क्या होगा, तब आपको ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सब 1 बाय 1 याद होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ पे होल्ड होना चाहिए। तो अगर एक्सटीरियर एंगल के ऊपर, तो अगर आप एक ट्राइंगल है उसमें मीडियन भी फाइंड आउट करो, है ना, उसमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करो, उसमें नेक्स्ट जब एंगल सम प्रॉपर्टी होगी तो एक एंगल का सम मेज़र फाइंड आउट करो। तो उसके लिए फिर आपको हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर होल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, ओके। सही 6.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी वही यूज़ करेंगे एक्सटीरियर, क्योंकि यहाँ पे हर जगह एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना। जैसे एक्सटीरियर एंगल देखोगे तो उसके रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो दिमाग में आनी चाहिए। एक्सटीरियर एंगल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। जब मीडियन का कोई देखोगे, जब किसी ट्रायंगल में मीडियन देखोगे तो उससे रिलेटेड मीडियन की डेफिनेशन आपको याद आ जानी चाहिए, है ना, मीडियन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सेम यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल देख रहे हो हर जगह, है ना, तो मतलब क्या होगा कि आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी जो है वो याद होनी चाहिए। वो क्या प्रॉपर्टी है कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा। उस क्वेश्चन में हमारे पास इंटीरियर एंगल गिवन थे और हमें एक्सटीरियर फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में आपके पास एक्सटीरियर गिवन है और एक इंटीरियर गिवन है, और आपको एक अननोन इंटीरियर एंगल जो है वो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी हमने सेम वही यूज़ करनी है। देखो ये जो 115 है, ये इसका मेज़र कैसे आएगा, इसका मेज़र आएगा x + 50 करके, है ना। 115 जो है वो अपोजिट है 50 और x के। तो 115 इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो एक्सटीरियर एंगल है 115 डिग्री, ये हमारे पास कैसे आता है, ये एक्सटीरियर एंगल आता है हमारे पास सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो वो कितने कितने डिग्रीज़ के हैं, 50 डिग्री प्लस x, है ना। अब हमें क्या करना है, ये हमने बस प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ये हम क्या लिखेंगे, y एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमने लिख दिया कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये सिंपल इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन रही है, हमने बस उसको सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे इक्वल अमाउंट यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर ये जो 50 है ना, ये
जब हमने वेरिएबल, हमारे पास इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है, एक्स। वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है ना, जिसकी अननोन क्वांटिटी जिसको बोल सकते हैं। ये जो अननोन है हमारे पास वो कौन है, एक्स है। तो हमें अगर इसको फाइंड आउट करना है तो ये इसके साथ जो 50 अटैच है उसको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, उसको हम LHS में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे 115 डिग्री है। इसको जब इक्वेशन, जब हम इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका साइन प्लस का है, इस तरफ क्या हो जाएगा, -50 डिग्रीज इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लो, हमारे पास क्या आएगा। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, 115 माइनस ये वाला 50 जो है वो इक्वल टू है, जब LHS में शिफ्ट होगा यहाँ पे ये अननोन, इस अननोन क्वांटिटी के साथ एडिशन में है, तो इस तरफ जाने के बाद वो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। तो 115 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 65 डिग्रीज। तो हमारे पास, और ऐसे सीधे लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू 65 डिग्रीज। हमारे पास x का आंसर कितना हो जाएगा, 65 डिग्रीज। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगेन एक्सटीरियर एंगल देखने को मिल रहा है और दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं जिनमें से एक अननोन है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ कि यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स का सम है ना, x + 70, ये करेंगे तो हमारे पास 100 बनेगा, है ना। इन दो इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल 100 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ से मुझे सॉल्व करनी है सिंपल इक्वेशन, x + 70 इज इक्वल्स टू 100 है। ये अननोन क्वांटिटी जो x है इसके साथ ये 70 एडिशन में है, जब उस तरफ जाएगा, है ना, जब RHS में जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में होगा। तो x इक्वल्स टू 100 माइनस 70 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा तो ये सब क्वेश्चन आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा। कैसे कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें दो इंटीरियर गिवन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे एक तो x है, दूसरा तो उसका मेजर तो लिखा ही नहीं है, मेजर नहीं लिखा है, बट वहाँ पे ये सिंबल बनाया हुआ है ना, और ये सिंबल किसके लिए होता है, 90 डिग्री के लिए। तो हमें ये खुद समझ जाना है कि यहाँ पे ये कितने डिग्रीज का एंगल है, 90 का। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे लिखूँगी कि ये x + 90 करके क्या आएगा, x + 90, ये दो इंटीरियर एंगल का सम करेंगे तो किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्रीज के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब बस सॉल्व कर लो। x + 90 है, 90 हमें यहाँ पे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस 90 को हम शिफ्ट करेंगे किस तरफ, RHS में। तो 125 माइनस 90 डिग्री, ओके। तो 125 माइनस 90 डिग्रीज, तो x इक्वल्स टू कितने डिग्रीज हो जाएगा, 35 डिग्रीज। तो ये हमारे पास x का मेज़र यहाँ पे 35 डिग्रीज होने वाला है। तो यहाँ पे x का आंसर 35 डिग्रीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये एक ट्राइंगल है जिसमें दो इंटीरियर एंगल्स हैं, 60 और x, और एक हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है जिसका मेज़र हमें गिवन है 120। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इन दो इंटीरियर एंगल्स का सम कर लो, x + 60 डिग्री, और दो इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है, जो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है ना, तो 120 डिग्री। तो करो इसको सॉल्व, कैसे करेंगे, यहाँ पे x + 60 है ना, 60 को यहाँ पे RHS में शिफ्ट करोगे तो x इक्वल्स टू 120 माइनस 60 हो जाएगा। जो चीज़ इस वेरिएबल के साथ यहाँ पे एडिशन में होती है उस तरफ जाके वो सब्ट्रैक्शन में हो जाती है, और जो इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में होगी वो उस तरफ डिवीजन में, एंड वाइस वर्सा, है ना। तो x इक्वल्स टू 120 माइनस 60 डिग्रीज। तो हमारे पास x का आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। एक ट्राइंगल है, अगेन 30 और x गिवन है, और यहाँ पे एक्सटीरियर 80 है। तो कैसे लिखेंगे, x + 30 इज इक्वल्स टू 80। तो x इक्वल्स टू 80, ये माइनस में हो जाएगा 30, तो x इक्वल्स टू 50 डिग्रीज। तो हमारे पास x का आंसर यहाँ पे 50 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 35 और ये x, और हमें एक्सटीरियर गिवन है 75। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि यहाँ पे जो x + 35 करने पे आंसर कितना आएगा, 75 अगर आ रहा है ना, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो मतलब x की वैल्यू कैसे आएगी, 75 माइनस 35। तो x इक्वल्स टू 75 माइनस 35 करेंगे तो आंसर विल बी 40 डिग्री। तो यहाँ पे x का आंसर 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये रहे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे बेस्ड थे, एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है, और इसके बाद हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वो एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल और मीडियन और ऑल्टीट्यूड पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी एंड उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 6.3। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है एंड समझ आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़।
हैव अ गुड डे।